इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया में भी है, कोर्ट्स में भी है, और तकरीबन तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के नॉलेज में है कि काफ़ी सरगर्म माहौल चल रहा है। सबसे बड़ी जो पिछले दिनों में खबर रही है वो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की रही है कि एक बोर्ड है जो कि उस इदारे को रन कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ अपने तमाम नाजरीन के लिए, सामीन के लिए, कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के जितने इदारे हैं पाकिस्तान में, वो सारे के सारे चर्च के अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं। लेकिन वो ऑटोनमस अदारे हैं, उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं। उन बोर्ड्स पर नुमाइंदगी आती है चर्च की तरफ से, और एट लार्ज मेंबर आते हैं। और सेमिनरी जो है, सेमिनरी यूनियन सेमिनरी बन चुकी है, और इसमें चर्च ऑफ पाकिस्तान और प्रेस्बिटेरियन चर्च और दीगर एंटिटीज़ है जो वो अपने नुमाइंदे भेजते हैं। तो गुजरांवाला सेमिनरी का बोर्ड जो है वो हमेशा एक ओनर के तौर पे, एक अथॉरिटी के तौर पे, जो कंट्रोल करता है मैटर्स को, काम करता है, करता रहा है। और पिछले दिनों में ये हुआ कि उस बोर्ड की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। ऐसे हो जाता है जब आप किसी शख्स को जिम्मेदारी देते हैं और उसे ऑन कैंपस बिठा देते हैं ताकि वो उस इदारे को चलाए। तो माजी में भी ऐसे हो चुका है, हम सब जानते हैं। रिसेंटली और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हुई हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ था, लेकिन आखिरकार जो असल बोर्ड था उसकी अथेंटिसिटी जो है वो साबित हुई, और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुए, और बाकी भी जो असेंबली से मुतल्लिक मामला थे वो हल हुए। और अभी जो पिछले दिनों में आपने देखा कि ग्रेजुएशन किया गया, बैकलॉरिएट सर्विस हुई, ग्रेजुएशन हुआ, और सारे जो स्टूडेंट्स थे वो उसमें शामिल हुए। एक बड़ी कसीर तादाद में पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, आम लोग हैं, मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें शामिल थे, और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। तो गुजरांवाला सेमिनरी जो है ये बहाली की तरफ चलना शुरू हुई है। अगरचे ये सफ़र तवील है, लंबा है, लेकिन खुदा उनका शुक्र हो कि बोर्ड जो है वापस वो कंट्रोल में आ चुका है, और अभी इसकी तरक्की के लिए काम कर रहा है। बहुत से चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किलात हैं। ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि उन लोगों की तरफ से हैं जिनकी तरफ से होना नहीं चाहिए थी। लेकिन हमारे कम्युनिटी में कुछ ऐसे बातें आ चुकी हैं जिनकी वजह से हम अपने दारों ही को कमज़ोर कर। पहली तो बात यह है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोकल सतह पे हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि उनको ज़रूरत है, फाइनेंशियल ज़रूरत भी रहते हैं, तो वो उसके लिए इंसानी हमदर्दी के तौर पे मुख्तलिफ डोनर्स भी आते रहते हैं, और वो उनसे फ़ंड रिसीव करते हैं और हस्पताल की तरक्की के लिए ख़र्च करते हैं। तो ये जो मामला है, जो मेरी वहाँ के डायरेक्टर साहब से और बाकी टीम से बात हुई है, कोई तंजीम है जिसमें मॉर्मन्स भी है, बाकी लोग भी हैं, और वो इंसानी खिदमत के लिए सिर्फ इस हस्पताल में नहीं और मुख्तलिफ जगहों पे वो तरक्याती काम करने के लिए मदद करते हैं। तो इस अस्पताल में भी जो पिछले दिनों में हुआ वो उतना बड़ा मामला नहीं था जितना बनाया गया, और मैं थोड़ी देर में वो बयान बताऊंगा कि वो किस तरफ उसको ले जाया जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को एड्रेस करूँ कि जो प्रेस्बिटेरियन मेडिकल बोर्ड है, उस बोर्ड का चेयरमैन होते हुए उस बोर्ड के बाकी मेंबर्स जो हैं, पूरे का पूरा बोर्ड इस बात के ऊपर वो कन्विंस्ड है कि ये मसीही इदारा है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा मुनज्जी और हमारा खुदावंद है, और कभी भी किसी भी सूरत में इस बात पे
کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی شخص انسانی ہمدردی کے طور پہ آ کے ادارے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لوکل انتظامیہ اس کو ہینڈل کرتی ہے، بورڈ کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ اور ایکچولی ایز اے میٹر آف فیکٹ بورڈ فائنینسز ہینڈل بھی نہیں کرتا۔ تو وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ رینوویٹ کیا گیا، آئی ڈپارٹمنٹ، اور اس کی افتتاحی تقریب میں ہم ضرور شامل ہوئے، لیکن وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کسی بھی اپنے ایمان کے خلاف کسی بات پہ اتفاق کیا گیا ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی کی، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے ایمان کے اوپر جان دینے والے لوگ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بہت کمیٹڈ کرسچن ہیں اور سب خدا یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے یہ ضرور کیا ہے، ایٹ لارج کمیونٹی ہے، اگر ان تک غلط طریقے سے یہ خبر پہنچائی گئی ہے، ان کی دل آزاری ہوئی ہے، تو ہم ان سب کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ سختی سے ہسپتال کی انتظامیہ کو بورڈ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس دفعہ بھی جو کچھ ہوا اس میں کسی کی نیت میں کوئی خلل، کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن آئندہ کے لیے اس طرح کے ڈونیشنز پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور بورڈ نے اس کے اوپر جو ایکشن درکار تھا وہ لے لیا ہے۔ اور میں درخواست کروں گا تمام پبلک سے کہ کچھ لوگ جو کہ مختلف چیزوں کو جوڑ کر اپنے کچھ ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مسیح سے محبت کی وجہ سے اس پہ نہیں بول رہے، اس کو چھال نہیں رہے، بلکہ وہ اپنے ذاتی اغراض کے لیے اس کو چھال رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر ٹیکسلا ہسپتال میں کچھ کوئی فنڈ آیا ہے تو اس کے ٹارگٹ چیئرمین کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ والا معاملہ اس گجرانوالہ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، باقی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے اس کو چھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ کسی پالیسی کا میٹر ہوتا، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ایم او یو سائن کیا ہے یا کسی فیتھ پہ کمپرومائز کیا ہے تو پھر تو وہ بورڈ کی پکڑ میں آتے ہیں، لیکن چونکہ ایسے ہوا نہیں ہے، اس طرح کا نہ کبھی ان میں، جب ان سے میں نے بات چیت کی ہے تو نہ ان کی کبھی اس کے اوپر کوئی مذہب کی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ایمان کی بات ہوئی ہے۔ سمپلی یہ ہے کہ وہاں پہ آئی ڈپارٹمنٹ کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت تھی، ان کو کچھ لوگوں نے آفر کیا کہ ہم یہ کرا دیتے ہیں، ان کا کر دیتے۔ ایک پلیک میں نے تصویروں میں دیکھا ہے، شاید کم لوگوں کو پتہ کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے، صرف اس کو چھالا زیادہ گیا ہے، لیکن بورڈ کی ہدایت پہ اس کو بھی اتار دیا گیا۔